यह रहा द लेक आयल ऑफ इनिसफ्री कविता का हिंदी अनुवाद कक्षा 9 के लिए, साथ में व्याख्या भी। कविता द लेक आयल ऑफ इनिसफ्री W.B. Yeats। पहला पद। I will arise and go now, and go to Innisfree, and a small cabin built there, of clay and wattles made. 9 bean rows will I have there, a hive for the honey bee, and live alone in the beloved glade। हिंदी अनुवाद। मैं अब उठकर जाऊंगा और इनिसफ्री द्वीप चला जाऊंगा। वहां मैं मिट्टी और लकड़ियों से बना एक छोटा सा झोपड़ा बनाऊंगा। वहां मैं 9 कतारें सेम की उगाऊंगा और एक मधुमक्खी का छत्ता रखूंगा और मधुमक्खियों की गूंज से भरे एक शांत जंगल में अकेला रहूंगा। व्याख्या। कवि शहर की भीड़भाड़ से दूर प्रकृति के बीच एक साधारण जीवन जीने की इच्छा प्रकट कर रहे हैं। वे इनिसफ्री नामक स्थान पर एक छोटा सा घर बनाकर खेती और मधुमक्खी पालन करके अकेले और शांत जीवन बिताना चाहते हैं। दूसरा पद। एंड आई शैल हैव सम पीस देयर, फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो, ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स ऑफ द मॉर्निंग टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स। देयर मिडनाइट्स ऑल अ ग्लिमर, एंड नून अ पर्पल ग्लो, एंड इवनिंग फुल ऑफ द लीननेट्स विंग्स। हिंदी अनुवाद। और मुझे वहां शांति मिलेगी, क्योंकि वहां शांति धीरे धीरे टपकती है, सुबह की कोमल धुंध से टपकती हुई, जहां झींगुर गाते हैं। वहां आधी रात में सब कुछ झिलमिलाता है, दोपहर को बैंगनी चमक होती है और शाम को छोटी चिड़ियों की फड़फड़ाहट से भर जाती है। व्याख्या। कवि बताते हैं कि इनिसफ्री में उन्हें सच्ची शांति मिलेगी। वहां का वातावरण सुबह से लेकर रात तक बेहद सुंदर और शांतिपूर्ण होगा। सुबह की हल्की धुंध, रात की झिलमिलाहट, दोपहर की रंगीन आभा और पक्षियों से भरी शाम। तीसरा पद। आई विल अराइज एंड गो नाउ, फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे। आई हियर लेक वाटर लैपिंग विथ लो साउंड्स बाय द शोर, while I stand on the roadway or on the pavement's grey, I hear it in the deep heart's core। हिंदी अनुवाद। अब मैं उठकर जाऊंगा, क्योंकि दिन रात मैं झील के पानी की किनारे पर हल्की हल्की लहरों की आवाज सुनता हूं। जब मैं सड़क पर खड़ा होता हूं या भूरे रंग के फुटपाथ पर, मैं उस आवाज को अपने दिल के अंदर गहराई से महसूस करता हूं। व्याख्या। कवि भले ही शहर में हों, लेकिन उनके मन और आत्मा में इनिसफ्री की यादें और प्रकृति की आवाजें हर समय गूंजती रहती हैं। वे उस शांति और सुकून को शहरी जीवन की भीड़ में भी महसूस करते हैं और इसीलिए वहां जाने की तीव्र इच्छा रखते हैं। मुख्य भावार्थ सार। यह कविता एक आंतरिक शांति, प्रकृति के प्रेम और भीड़भाड़ से दूर एकांत जीवन की गहरी चाह को प्रकट करती है। कवि शहर के शोरगुल से थक चुके हैं और इनिसफ्री जैसे शांत जगह की ओर आकर्षित हैं, जहां वे प्रकृति की गोद में आत्मिक सुख पा सकें।